औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब मज़हब, साइंस और नफ्सियात जो डॉक्टर मोहम्मद सुहेल ज़ुबैरी और डॉक्टर खालिद सुहेल की किताब है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है और उसका तज्ज़िया किया जा रहा है कि उन्होंने कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर को मुस्तरद किया और कहा कि इंसानी जहन की पैदावार है। तो इस हवाले से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के दलाइल चल रहे हैं और 5 ऑडियोज़ हो चुकी हैं, ये छठी ऑडियो है। तो 5वीं ऑडियो में हमने आखिरी बात ये की थी कि अगर इस वक्त दुनिया में 10 लाख स्पीशीज़ हैं मुख्तलिफ़ जानवरों की, मछलियों की और इसी तरह पौधों की, हम फ़र्ज़ करते हैं ना, तो ये 10 लाख स्पीशीज़ डार्विन के नज़रिया नेचुरल सिलेक्शन के तहत हर स्पीशी कम से कम 10 स्पीशीज़ में से एक सिलेक्ट हुई होगी, अगर हम फ़र्ज़ करें। तो वैसे तो एज ए रियलिटी तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 10 फ़र्ज़ कर लें कि हर स्पीशी 10 स्पीशीज़ में से सिलेक्ट हो के मौजूदा जो स्पीशी है वो आई है, तो मौजूदा अगर 10 लाख स्पीशीज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि 90 लाख स्पीशीज़ रिजेक्ट हुई हैं नेचर के ज़रिए, नेचुरल सिलेक्शन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 90 लाख स्पीशीज़ रिजेक्ट हुई हैं उनके हिजरी आसार यानी कि फसल रिकॉर्ड्स हमें क्यों नहीं मिलते दुनिया में। हमें 3 टांगों वाले घोड़े का कोई फसल रिकॉर्ड नहीं मिलता। जाहिर बात है ये 4 टांगों वाला घोड़ा जो है 3 टांगों वाले से तरक्की करके बना होगा या किसी 2 टांगों वाले से तरक्की करके बना होगा। इसी तरह सूंड वाला शेर जो है वो हमें उसका फसल रिकॉर्ड नहीं मिलता, या लंबी गर्दन वाले हाथी हमें नज़र नहीं आते, उनका फसल रिकॉर्ड नहीं मिलता, या छोटी गर्दन वाले ज़राफ़े हमें नज़र नहीं आते। इसी तरह ऊँट से पहले जो जानदार थे जिनकी ऊँट तरक्की याफ्ता शक्ल है सहरा में, तो वो सहराई जानवर जो ऊँट से पहले थे उनके हमें फसल रिकॉर्ड्स कहीं भी नहीं मिलते। लिहाजा इससे पता चलता है कि जहाँ तक इर्तिका का ताल्लुक़ है वो तो एक हकीकत है, उसको तो जुटलाया नहीं जा सकता और वो उसको जुटलाना हकीकत को जुटलाने के मुतरादिफ़ है। लेकिन जहाँ तक डार्विनियन कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन का ताल्लुक़ है तो वो इंतहाई गलत है, और डार्विन का जो नज़रिया इर्तिका है उसमें बहुत से पिटफॉल्स हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है ये अपनी ऑडियोज़ में, और इसके अलावा भी बहुत से हैं, कुछ का मैंने ज़िक्र किया है। इसी तरह मादी नुक्ता नज़र के अंदर जो इंट्रिंसिक कंट्रडिक्शंस हैं उनकी बात भी चल रही है। तो एक और जो कंट्रडिक्शन हमें नज़र आती है कि मादी नुक्ता नज़र के तहत शऊर जो है वो मादे की पैदावार है और मादे की तरक्की के नतीजे में शऊर पैदा हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मादे के अंदर तरक्की का नज़रिया रखने वाला शऊर कहाँ से आया। मादे को इर्तिका देने वाला और इस बेजान मादे को इर्तिका के ज़रिए उस लेवल तक पहुँचाने वाला शऊर कहाँ से आया कि इस बेशऊर मादे से शऊर पैदा हो जाए। वो शऊर कहाँ से आया, यानी कि मादे से शऊर पैदा करने के लिए एक और शऊर की ज़रूरत है, लेकिन मादे में तो शऊर है ही नहीं। तो फिर मानना पड़ता है कि एक कायनाती शऊर जो कि सेल्फ़ एग्जिस्टेंट है
जो हर जगह मौजूद है वो एग्ज़िस्ट करता है, और उसी शऊर ने मादे को तरक्की देकर इस लेवल तक पहुंचाया कि इसमें शऊर का पौधा फूटे और वो अपने फल फूल देना शुरू करे। और इसीलिए हमें मादे के एग्जैक्टली अपोज़िट एक मावराई मादी चीज़ जिसको शऊर कहते हैं वो हमें नज़र आता है कायनात में, इंसानी दुनिया में, इंसानी ज़ात में, जबकि ये मादी चीज़ नहीं है। यानी हम अगर शऊर का तज्ज़िया करें तो हम उसका केमियाई तज्ज़िया करने से कासिर हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जी इस जगह शऊर है और इस जगह पे नहीं है। ये शऊर पूरे इंसानी जिस्म में एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन किसी एक जगह पे आप उसका केमिकल एनालिसिस करके पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये शऊर है, क्योंकि शऊर जो है वो इंसानी आँख से देखा नहीं जा सकता, बल्कि इंसानी शऊर से और अक़ल से महसूस किया जा सकता है। तो इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में और इंसानी ज़ात में अगर हम ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स को एनालाइज करें और उन पर डिस्कशन करें और उनका तज्ज़िया करें, उन पर गौर व फ़िक्र करें, तो उन ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स की तोजी या तशरीह मादी नुक्ता नज़र से या मेकानिकी तसव्वुर हयात से नहीं की जा सकती। जैसा कि मैंने बताया कि इंसानी शऊर जो है वो एक मावराई चीज़ है, वो मादी नहीं है। तो इस मादे से गैर मादी शऊर कैसे वजूद में आ गया? ये तो ऐसा ही है कि हम कहें कि 500 दाने चीनी के एक ख़ास तरतीब से रखें तो फिर नमक वजूद में आ जाएगा। जब मादा है ही बेशऊर और उसका वजूद भी मादी है, तो उसमें से शऊर जो कि गैर मादी हकीकत है और ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, वो कैसे वजूद में आ गया? तो मेकानिकी तसव्वुर आयात से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जब तक कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानते, कि एक कायनाती शऊर जिसको मज़हब ने गॉड का नाम दिया है और इस्लाम ने उसको अल्लाह का नाम दिया है, वो एग्ज़िस्ट करता है और वो सेल्फ़ एग्जिस्टेंट है। और चूँकि वो गैर मादी है, लिहाजा वो मादे से गैर मादी शऊर को तख्लीक कर सकता है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में दूसरा मावराई अंसर जो है वो इल्मुल अस्मा है। यानी इंसान अपने जैसे दूसरे इंसानों को और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अस्मा देता है, उनके नाम रखता है। जबकि ये जो सिफत है, ये अगर हम मादी नज़रिया हयात माने और डार्विन की बात माने कि जी इंसान जो है वो बंदर से या बिन मानस से पैदा हुआ है, तो उनमें से किसी में भी ये सिफत नज़र नहीं आती। यानी जानवरों में ये सिफत एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि जी वो जेनेटिक कोड में ट्रांसफ़र भी नहीं हुई। तो फिर अचानक इंसान पे आके ये इल्मुल अस्मा कहाँ से आ गया, जबकि इल्मुल अस्मा भी बज़ाते ख़ुद एक ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है, एक मावराई एलिमेंट है इंसानी ज़िंदगी में। इसी तरह तीसरा जो ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है वो है इंसान का जमालियाती ज़ौक़ और फ़नून लतीफ़ा की हिस्स। ये इसके आबाओ अजदाद में तो मौजूद नहीं थी। इंसान जिन स्पीशीज़ से डिसेंड करके ये बना है,
या जिन स्पीशीज़ से तरक्की करके बना है उन स्पीशीज़ में तो ये वाली हिस्स मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के जेनेटिक कोड में तो ये नहीं थी, तो फिर इंसान में कहाँ से आ गई? एक चीज़ जेनेटिक कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो इंसान में ज़हूर पजीर कैसे हुई? ये जमालियाती ज़ौक़, ये फ़नून लतीफ़ा की हिस्स इंसान में कैसे पैदा हुई? मादी नुक्ता नज़र से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इसी तरह इंसान में हलाल और हराम का तसव्वुर और मज़हब का तसव्वुर कहाँ से आया कि जी ये जो सेट ऑफ लॉ है ये मज़हब है एंड इट हैज़ टू बी ओबेड विथ सैंक्टिटी। ये कहाँ से आया? जबकि जानवरों में तो मज़हब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट इंसान में ये रिश्तों के तकद्दुस का नज़रिया है। रिश्तों के तकद्दुस का नज़रिया इंसान में कैसे आया? यानी ये मेरी माँ, ये बहन, ये बेटी, इनसे शादी नहीं हो सकती। ये नज़रिया क्यों पैदा हुआ रिश्तों के तकद्दुस का? मज़हब तो इन सवालों के जवाब वही की सूरत में दे देता है कि जी ये वही का हुक्म है, वही के ज़रिए हमें ये हुक्म मिला है और ये हुक्म जो है ट्रांसेंडेंटल अथॉरिटी से, जिसको खा अल्लाह कहते हैं, उसकी तरफ से हुआ है। तो बात समझ आती है, एक लॉजिकल आंसर बनता है। लेकिन मादी नज़रिए के पास इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है कि जी इन रिश्तों को क्यों तकद्दुस दिया जाए इस हवाले से। इसी तरह इंसान में अखलाकियात का जो तसव्वुर है वो भी ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है। इंसान क्यों अखलाक से पेश है दूसरे इंसान के साथ, या इंसान जो है वो अखलाकी अक़दार को क्यों अपनाए और उस पर क्यों अमल पैरा हो, और ये किसने डिसाइड किया कि जी ये अखलाकियाँ और ये गैर अखलाकी हैं? अगर किसी इंसान ने डिसाइड किए हैं तो मैं क्यों उसकी बात मानूं? मैं अपनी अक़दार ख़ुद डिसाइड करूँगा, क्योंकि उसकी तरह मैं भी फ्री पर्सन हूँ। मुझे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थिंकिंग और फ्रीडम ऑफ एक्शन का हक़ हासिल है। इसी तरह ये जगह गंदी है और साफ़ है, ये तो साइंस बताती है, लेकिन ये पाक और नापाक का नज़रिया कहाँ से आया इंसान में कि ये जगह पाक है और ये नापाक है, ये लिबास पाक है और ये लिबास नापाक है? साइंस इसकी तोजी पेश नहीं कर सकती। मादी नुक्ता नज़र इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं दे सकता कि ये नज़रिया आया कहाँ से। ये सारे ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह इंसान में वही का नज़रिया कहाँ से आया? अगर क्रिएटर का वजूद नहीं है और वही एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये हमें तारीख़ में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जी हमें रेवोल्यूशन होती है, और फिर उनके हाथों बड़े बड़े मौजज़ात भी ज़रूर पज़ीर होते हैं और उनके ज़रिए जो है बड़े मुहय्यर और अक़ूल काम भी होते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि हमें क्रिएटर की तरफ से रेवोल्यूशन मिलती है। तो अगर क्रिएटर नहीं है तो इंसान में ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? ये जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्सेप्ट है रेवोल्यूशन का, ये क्यों आया? और इंसान में ये जो छठी हिस्सा है या मुस्तक़बिल बीनी है, फोर टेलिंग, पेशनगोई करना, पेशनगोइयों के हवाले से भी
ये भी एक ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है, क्योंकि फ्यूचर तो सामने नहीं है। तो ये मादे के अंदर ये फ्यूचर देखने का ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट कहाँ से आ गया? तो जब तक हम इंसान के अंदर एक गैर मादी एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसको जदीद ज़ुबान में, साइंसी ज़ुबान में कहते हैं जिस्म लतीफ़, और कुरान की ज़ुबान में उसको कहते हैं नफ्स, तो इंसान के अंदर जो है इसका जिस्म लतीफ़ मौजूद है। अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है। और ये जो अगर आप नेट पे सर्च करें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो दुनिया में लाखों लोग, हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने ये ख़ुद मुशाहिदा और तजुर्बा किया होगा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का। तो इससे पता चलता है कि वो मज़हब जो कहता था कि इंसान के अंदर एक रूह है, यानी कि गैर मादी एलिमेंट है, एक मावराई एलिमेंट मौजूद है, तो मज़हब का वो नज़रिया ठीक था। तो हम देखते हैं कि साइंस की तरक्की ने मज़हब के बहुत से नज़रियात को दुरुस्त साबित कर दिया है। मसलन मज़हब जो है ज़ाहिर और बातन की बात करता था और गैब और शहूद की बात करता था। उस वक्त साइंस नहीं मानती थी कि जी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मौजूद तो होती हैं लेकिन नज़र नहीं आती। लेकिन जब दूरबीन और माइक्रोस्कोप ईजाद हुई तो इंसान ने फिर मान लिया कि हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़िस्ट तो करती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो वो छोटे लेवल पे मौजूद हैं और दूर के लेवल पे भी मौजूद हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद तो हैं लेकिन दूर होने की वजह से हमें नज़र नहीं आती, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं, उस वजह से हमें नज़र नहीं आती। तो ये पार्टिकल्स जो थे सारे, और फिर ये जरासीम वग़ैरह, तो माइक्रोस्कोप जब ईजाद हुई तो इंसान ने देखा कि जी बहुत से ऐसे मौजूदात हैं जो नज़र नहीं आते थे और अब नज़र आने लगे हैं। लिहाजा मज़हब इस हवाले से ठीक था। फिर मज़हब कहता था कि इंसान जिस्म और रूह का मजमू है। साइंस नहीं मानती थी और लॉजिकल पॉजिटिविज़म ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इस कंसेप्ट को। लेकिन मौजूदा साइंस ने ये चीज़ बता दी है, और किरलियन फ़ोटोग्राफ़ी और ऑरा फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए इस चीज़ का पता चलता है कि जी बिल्कुल इंसान के अंदर एक गैर मादी जिस्म, मावराई जिस्म या जिस्म लतीफ़ मौजूद है, जिसको आप रूह कह सकते हैं। तो वो रूह एग्ज़िस्ट करती है। वो अलग बात है कि हमें आँखों से नज़र नहीं आती। और अगर आप नेट पे सर्च करें तो हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो यहाँ भी मज़हब की बात ठीक थी। तो अब डॉक्टर सुहेल ज़ुबैरी साहब और डॉक्टर खालिद सुहेल साहब से अर्ज़ है कि क्या इन तज़ादात का कोई लॉजिकल आंसर देंगे वो, क्योंकि उन्होंने मज़हब को और ख़ुदा के तसव्वुर को इसलिए छोड़ा है कि मज़हब जो है इलॉजिकल है और ख़ुदा का वजूद इलॉजिकल है। तो मादी नज़रिया हयात और बग़ैर ख़ुदा के कायनात तो मज़हब से भी ज़्यादा इलॉजिकल है। कायनात की सही लॉजिकल तोज़ी बग़ैर ख़ुदा को माने, क्रिएटर को मानने के बग़ैर की ही नहीं जा सकती, और ना ही इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। लिहाजा मज़हब को और ख़ुदा को वही इंसान छोड़ सकता है जो ज़्यादा